हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। एंड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस जिनमें से जस्ट एक जो है वो करेक्ट है। चॉइसेस में ए, बी, सी, डी हमें कोड्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन ऑफ द कोड्स। ए को सिलेक्ट करना है इफ असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। एंड रीजन क्या है, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. B, if assertion is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. And D, if assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में क्या बोला है, when a simple pendulum is made to oscillate on the surface of moon, its time period increase. अगर एक सिंपल पेंडुलम जो है वो सरफेस ऑफ मून पे ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाता है। रीजन में क्या बोला है, मून इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द अर्थ। मून जो है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, तो सपोज टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g होता है। अब यहाँ पे जो l है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एंड g क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड कंपेयर करेंगे मून के लिए एंड अर्थ के लिए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो क्या रहेगा, हमारे पास कांस्टेंट रहेगा 2 पाई, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो जो टाइम पीरियड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। नाउ अगर हम अर्थ के लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो बड़ा होता है किससे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ई जो है वो डिनोट करता है कि हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू टर्म की बात कर रहे हैं, एम का मीन्स है कि हम मून के विद रिस्पेक्ट टू टर्म की बात कर रहे हैं। तो अगर जी ई बड़ा है तो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड अर्थ पे स्मॉल होगा एज कंपेयर टू टाइम पीरियड ऑन द मून। दैट मीन्स अगर हम पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम को मून पे ऑसिलेट करवाएंगे तो उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास सेशन में बोला गया था, अगर सिंपल पेंडुलम सरफेस ऑफ मून पे ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करता है। अब रीजन में बोला है मून इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू अर्थ, मून अर्थ के कंपैरिजन में स्मॉल है। नाउ रीजन हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है, वी नो दैट कि अर्थ जो है वो मून से बड़ा है, लेकिन इसकी वजह से टाइम पीरियड इंक्रीज क्यों करता है मून पे सिंपल पेंडुलम का, ये एक्सप्लेन नहीं होता। तो जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, लेकिन वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, दैट असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. I hope you understood well. Thanks.